अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया यूनिपोलर से बाईपोलर वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कि अभी तक मन मर्जी करते आ रहे थे, अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसराइल के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त बुरे तरीके से घिर चुका है। ना सिर्फ यूरोप ने यलगार कर दी है, इसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के अंदर मिस्र और तुर्की ने भी अपनी मशक़ें शुरू कर दी हैं और बहुत ही हाई अलर्ट पर हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसराइल के साथ जंगी झड़पें इन ममालिक की हो सकती हैं। इसके साथ ही अच्छी खबरों का सिलसिला भी पाकिस्तान आने का जारी है और हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सुलमान के मुबैना तौर पे पाकिस्तान आने की कहानियां सामने आना शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों अरब डॉलरों की डील्स जो हैं उस पर काम जारी हो चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज का अमेरिका पर इन्हिसार काफ़ी हद तक कम हो चुका है और पाकिस्तान अब एक नए फेज में दाखिल होने जा रहा है और पाकिस्तान को अगले 5 साल में चीन बनाने का तहैया कर लिया गया। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तोराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तोराब, ये क्या चल रहा है? ये अभी तक तो इसराइल जो है वो फेंटी लगा रहा था तमाम इस्लामी ममालिक की, ये अब एकदम से उसके गिर्द घेरा तंग हो गया है और कहा जा रहा है कि जी इसराइल तबाह हो जाएगा। कैसे तबाह हो जाएगा? नहीं देखिए, इंसान अब खुद वो तुले हैं तबाह होने पे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। और जैसे ही आपको पता है कि दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद जो हाल हुआ है इसराइल का, पूरी दुनिया जो है वो शेक होकर रह गई है। और सबसे मज़े की जो बात है राव साहब, वो ये है कि ये मुआहदा सिर्फ अरब तक नहीं है, अब ये मुआहदा अफ्रीका तक जा रहा है। ख़बरें आ रही हैं, अब खबरें आ रही हैं तो मेरी तरफ ना देखो जी, और खबरें आ रही हैं कि मिस्र, आपने मिस्र के जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं आपने देखे, अच्छा बहुत ही टेंस, बहुत डेजर्ट के अंदर उन्होंने बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी। हालांकि वहाँ पे जंग होने जा रही है। 1979 का जो मुआहिदा है इसराइल और मिस्र का, उसके मुताबिक वहाँ पे हल्के हथियार रख सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे अंडरग्राउंड जो उनकी जगहें हैं, वहाँ पे मिसाइलों के जखीरे, वहाँ पे जो रनवे हैं एयर बेसिस के, उनको सही कर लिया गया और अब वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं इनको शिकस्त देने के लिए। नहीं, उन्होंने पूरा अपनी डिप्लॉयमेंट कर ली है, डिफेंस सिस्टम उन्होंने ऑन कर लिया है, हर एक टैंक आ चुके हैं, घेरा डाल लिया। 2 आर्मियां जो 2 ममालिक जो इसराइल के साथ लगते हैं, उन्होंने पूरी अपनी फौज हाई अलर्ट पे रखी हुई है, जो हर वक्त आपसे कहना लड़ने के लिए तैयार हैं। तुर्की और तीसरी तरफ ये मिस्र और सऊदी अरब। तुर्की के बारे में भी बता दूं आपको, तुर्की ने अब बड़े मामलात ख़राब चल रहे थे मिस्र के साथ। अब मिस्र और तुर्की ने आज के दिन से एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं वहाँ पे बहरे अहमर के अंदर और बहरे रूम के अंदर, और वो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अलर्ट हों और हम जो है वो कतर की तरह जो है वो उसमें ना मारे जाएं। अच्छा, ये क्या खबर आ रही है कि वहाँ पे J-10C भी देखा गया और J-35 भी देखा गया? नहीं, उनके पास अच्छे तैयारे हैं, वो उड़ा लेंगे। तुर्की के पास भी है। मसला ये पाकिस्तानियों का, वो हर जगह पे J-10C ले जाते हैं। ये अरब मीडिया कह रहा है भाई, ना ये अरब मीडिया कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, जितनी भी खबरें आ रही हैं, मिस्र भी J-10C ले रहा है, कंफर्म कर पायलट हमारे शायद चले जाए, लेकिन नहीं पायलट नहीं जाएंगे, ऐसे ना करें। मिस्र के पास भी अच्छे पायलट हैं, तुर्की के पास भी बहुत अच्छे पायलट हैं और J-10C वो चाइना से मतलब ये खबरें HQ-9 भी उन्होंने वहां से लिया है। ये खबर आप काफी हद तक आप भी तस्दीक कर सकते हैं, मतलब जो हमने देखा है यहाँ। तो J-35 भी लेने जा रहा है चाइना से। जी, J-35 और J-10C वही जो आप मशक़ें बता रहे हैं वहाँ पे देखे गए हैं। इसराइल की आसपास फ़िज़ाओं में J सीरीज़ जो है वो परवाज़ करती देखी गई है। अच्छा, आप ख़बरें ले लें। ख़बरें ये हैं कि बहुत हाई अलर्ट है, किसी टाइम 48 घंटे अगले जो हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। और जो पाकिस्तान का दिफाई पैक्ट है उसका अब ये असर हुआ है कि वो अफ्रीका तक पहुँच चुका है। कई अरब ममालिक, कौन सा अफ्रीका का कौन सा मुल्क आ रहा है? इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट है और भी अफ्रीका, अभी सारी बातें तो नहीं बता रही ना, और भी कई मुल्क है। अच्छा, अब आपको पता है बांग्लादेश कह रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा मुआहदा करो, और ऐन मुमकिन है बांग्लादेश को किस खतरा है? किससे है? एक ही तो मुल्क है, 2 ही तो मुल्क है जिससे हमारी लड़ाई है। ठीक है, बाकी तो लड़ाई क्या है हमारी, कुछ आम भारतीयों से कोई जाति दुश्मनी नहीं, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे कल्चरल रिलेशनशिप वहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये जो इंतहा पसंद हिंदू वहाँ पे है ना, गोबर आर्य जैसे और ये मोदी जैसे, ये लोग रिलेशनशिप के हक में नहीं है, क्योंकि इनके अपनी रोटी पर बंद हो जाएगी, बेचते हैं, नफरत बेचते हैं। अच्छा, अब और एक और जो बड़ी ही ज़बरदस्त उम्मत मुस्लिमा के लिए खबर है, वो खबर ये है कि राव साहब
ईरान भी कह रहा है मुझे इसमें शामिल करो। मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, 4 मुल्क जो है वो जो तगड़े मुल्क हैं जिन्होंने लड़ना है, जिनकी आर्मी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती हैं, वो इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने जा रहे हैं। और कुछ अमरीकी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि इस पैक्ट के अंदर, ये जो पैक्ट हुआ है इसके अंदर खाली ये 4-5 ममालिक नहीं है, एक और अहम बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी शय पे सब हो रहा है। ये चाइना, जाहिर सी बात है चाइना ही होगा, और किसकी शय पे ये हो सकता है? ये देखें ना, ठीक है चाइना होगा, लेकिन ये पाकिस्तान ही है जो इन सबको लीड करने जा रहा है, और अभी डिसाइड हो चुका है। और इसराइल, और इस बार मैं आपको ये बताऊं जो सबसे अहम खबर निकल के आ रही है कि इस बार इसराइल के हमले का इंतजार नहीं किया जाएगा, इस बार जवाब दिया जाएगा। अगर तो कुछ किया हमले के बगैर नहीं, तो फिर ना मिस्र हमला करेगा, ना तुर्की हमला करेगा, ना कोई और हमला करेगा। वो दिन गए जब फाख्ता उड़ती, वो कहानी खत्म। अब अगर उनको जरा सा भी शक हुआ, देखें ना, व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अटैक करें अमेरिका की तरह। आप अगर वो इंतजार करेंगे इसराइल का, इसराइल के तैयारे आएंगे, हम गिराएंगे, फिर हम ना अगर उनके पास इंटेल आ गई कि देखो ना मूव, और उनके पायलट मूव कर रहे हैं, देखो ना स्ट्राइक। हाँ, वो मिस्र ने HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया, वो बॉर्डर पे लगा दिया, अटैक पे जा रहे हैं। तुर्की, मिस्र वगैरह की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, उनका मीडिया कह रहा है, वो कह रहे हैं अगर इन्होंने कोई शरारत करने की मनसूबाबंदी भी की, वी आर गोना स्ट्राइक। वो थोड़ी सी मुल्क में हवा भी तो बनानी होती है सर, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि नेतन्याहू ने ये कहा है, धमकी दी है यूरोपियन ममालिक को। आपको पता है कि धड़ाधड़ ममालिक, 150 से ऊपर पहले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, और पता नहीं किस किस की खबरें आ रही हैं अब तो। अब यूके का आप ये अभी परसों होके गया ट्रंप वहाँ पे, और ट्रंप ने बाकायदा वहाँ पे जो औकात दिखाई है रॉयल ख़ानदान को। ठीक है, हमारे तो दोस्त मुल्क है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा है। ट्रंप ने सब बताया कि हु इज़ द बॉस। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मीडिया चीख रहा है कि देखिए इसने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। देखिए जो असल करते ही क्या है, ये रॉयल फैमिली वाले सारा दिन वहाँ पे जो है, आपको पता है एक मूवमेंट चली हुई है कि इनको किसी काम पे लगाओ, सारा दिन तैयार होके फिरते रहते हैं वे लोग की तरह। चलो हमारा तो टॉपिक ही नहीं है, लेकिन ये है कि बालू ये बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ये होने जा रहा है सर। अब तो अफ्रीका तक ये जो है पैक्ट फैलने जगह, ईरान कह रहा है मुझे शामिल करो। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनकी बातें नहीं, वो अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। मैं आपको पहले कह रहा था, अब ये तकरीबन दौरा जो है वो फाइनल हो चुका है, और मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, और वो ऐसे ही नहीं आ रहे। मेरी जो खबर है कि $5 बिलियन का डिपॉजिट होगा, और $25 बिलियन ये स्टेट बैंक में, और जो $25 बिलियन की जो सरमायाकारी है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सर, सरमायाकारी $25 बिलियन की नहीं, ये इनिशियल है। ये मेरा दफाई मुआहदे भी होंगे जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होगी। सर, मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो सनती आपकी है ना दिफाई सनतें, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और ये पाकिस्तान स्टील मिल हो गया, PIA, पोस्ट ऑफिस, इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हमारे, उनमें सरमायाकारी की जाएगी। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि चीनी टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब का पैसा और पाकिस्तान की सलाहियतें ये मिल के कुछ बड़ा करने जा रही हैं।